जो बकरे पर सवार होती हैं, हाथ में बोतल थामती हैं और मसान में बैठकर तांत्रिकों के सर से खेलती हैं। ये हैं मेलडी माता। वो बोतल में बंद करती हैं काम, क्रोध, लोभ जैसे पाप, और जब रूप बदलती है तो प्रकट होती है मसाणी मेलडी, तंत्र, रात्रि और मसान की देवी। मेलडी माता की कथा पहली बार शुरू से अंत तक। परंतु मां मसाणी मेलडी के इस भयानक रूप को देखने से पहले हमें इससे बिल्कुल विपरीत उनके उस दिव्य स्वरूप को जानना होगा। एक ऐसा रूप जो तेजस्वी, शांत और दिव्यता से भरपूर है। शुरू होती है सतयुग के अंतिम चरण में। उस समय एक दैत्य अमरुआ महान प्रतापी, मायावी और वरदानी था, जो तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। कई वर्षों तक उसके आतंक के कारण देवता भी पराजित हो गए। अमरुआ को वरदान था कि कोई भी झात शक्ति उसे मार नहीं सकती। देवताओं ने चिंतित होकर महाशक्ति की स्तुति की। तभी आदि शक्ति जगदम्बा सिंहवाहिनी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने अपने 9 रूप धारण किए और उनके साथ 10 महाविद्याएं तथा अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुईं। और यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। अंततः दैत्य अमरुआ अपने प्राण संकट में देखकर युद्ध छोड़कर भागा और पृथ्वी लोक में सायला नामक सरोवर में छिप गया। उसके पीछे वह नवदुर्गा और सभी शक्तियां वहां पहुंची और सरोवर का पानी पीने लगी। अमरुआ सरोवर से निकलकर भागा और रास्ते में पड़ी एक मरी हुई गाय के कंकाल में जा छिपा। सुइयां वहां पहुंची और देखा शत्रु गाय के पिंजर में घुस गया है। सब ठिठक कर खड़ी हो गईं, क्योंकि मृत गाय का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वो भी पिंजर में घुसकर, बिल्कुल असंभव था। बाहर निकले बिना उसका वध भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी विषम स्थिति में मां ने तरकीब लगाई। अपनी हथेलियों को रगड़ा और मैल निकाला। आदि शक्तियों ने उक्ति लगाई और इस मैल से एक मूर्ति बनाई। फिर मंत्रों द्वारा मां ने उसमें प्राण डाले। मूर्ति में प्राण स्थापित होते ही मेलडी माता प्रकट हुई, एक बाल कन्या के रूप में, जिनके बाएं हाथ में खंजर और दाएं हाथ में दिव्य बोतल थी। कन्या ने कहा, हे माताओं, बताइए आपने मेरा आह्वान क्यों किया? देवियों ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। सारी बात समझकर कन्या ने देवियों की इच्छा अनुसार गाय के पिंजर में प्रवेश किया। यह देखकर अमरुआ चकित रह गया और डर कर बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर आया, माता ने उसका वध कर दिया। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनका जन्म बंधन में बंधने के लिए नहीं, बल्कि बंधनों